कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, द कंटेंट्स आर स्टेड टिल फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये कह रहा है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये पानी है, वाटर, वाटर का जो मास है मान लो कि ये 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अरे वाटर का जो मास है 45 ग्राम है और इसका जो टेम्परेचर है वो ये 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ये मान लो M1 कितना है 45 ग्राम। ठीक है, इसका टेम्परेचर यानी कि T1 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब ये कूल हो जा रहा है कब, जब एक मास इसमें हम डाल रहे हैं और वो मास कितना है, वो है 50 ग्राम। ठीक है, कॉपर है ये, और इसका जो टेम्परेचर है यानी कि T2 ये कितना है 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, कूल डाउन हो रहा है ये। द कंटेंट्स आर स्टीड टिल फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड। ठीक है ना, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, मतलब हमसे जब ये चीज़ हम इसमें डालेंगे तो सिंपल सी बात है इसका टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि ये ठंडा है, ये वाला गर्म है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि इसको ये क्या करेगा, कूल करेगा ना, इधर से हीट एनर्जी इधर ट्रेवल करके आएगी। तो जो आपका टेम्परेचर होगा फाइनल, उसको हम क्या ले लेते हैं, उसको हम T ले लेते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, देखो इस कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यानी कि C2 ये है 0.39। ओके, और वाटर के लिए है, वाटर के लिए यानी कि C1 कितना है 4.2। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा M1 C1 और ये हो जाएगा T1 माइनस T इक्वल्स टू M2 C2 T माइनस T2, ये फार्मूला है। M1 के जगह पे आ जाएगा 45, C1 के जगह पे कितना आ जाएगा 4.2 और T1 कितना है तो 50 है माइनस T इक्वल्स टू M2 कितना है 50 है, C2 कितना है 0.39। ठीक है, और ये हो जाएगा T माइनस T2, तो T माइनस T2 हो जाएगा 18। बस इसी को सॉल्व करना है आप लोग को। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो अब मैं फटाफट कर देता हूँ इसको। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 4.2 ये हो जाएगा 189, 50 माइनस टी इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.39। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 5 और T माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा। 189 इंटू 50, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ख़राब है। 50 माइनस 189 T इक्वल्स टू ये हो जाएगा 19.5 T माइनस 18 इंटू 19.5, तो ये हो जाएगा 351। इसको इधर लेकर चले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 189 T माइनस 19.5 T इक्वल्स टू माइनस 351, और इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9450। ठीक है, तो ये हो जाएगा 189 प्लस 19.5, तो ये हो जाएगा 208.5। फिलहाल बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर है, निग्लिजिबल है। ठीक है ना, वो ऐसा देगा कि मतलब आपका सॉल्व हो जाए, भाई टाइम वेस्ट थोड़ी करने को देगा। 351 और वो कितना है 9450। बस मैं चेक कर रहा हूँ कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं इसका। 9801
टी इक्वल्स टू, ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा 9801 अपॉन 208.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 208.5, ये आ रहा है ना 47.007 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुल मिला जुला के हम 47 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सही क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। अभी इसके लिए कर भी क्या सकते हैं, ये वैसा ही है